मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसके अंदर आता है? केमिकल बॉन्डिंग अंडर। मैं पिछले क्लास पढ़ा चुके थे बॉन्ड ऑर्डर MOT, तो आज पढ़ा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमको देखो, सबसे पहले इसमें जरूरत जो पड़ता है वो मैं लिख रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाई 8 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है टोटल हाइब्रिडाइज। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाई 8 से जो चीज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। इससे जो डिवाइड करके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम ही क्या होता है? टोटल हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब हमको कुछ की पॉइंट का भी याद रखना होगा दिमाग में कि हाइब्रिडाइजेशन में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और सिग्मा, ये 3 पॉइंट था दिमाग में याद रखना। क्या याद रखना? पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई, और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। फ्री रेडिकल या इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप। तो ये क्या होता है? जैसे कि मान लो HCl हम लिखे, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 और इसका कितना होता है? 7। तो ये क्या करता है? क्लोरीन 17 होता है ना, तो क्या बनाएगा? 2,8,7। इसको इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस केस में ये क्या करेगा? म्यूचुअली शेयरिंग करेगा। ये इससे शेयरिंग किया जाए, ये इससे शेयरिंग किया जाए, तब जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन ना करे तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा। तो ऐसे वाले कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप। जो ये रह दिया उसी को क्या बोले? ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप। क्लियर? अब ये क्या होता है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब पता होगा। जैसे डबल बॉन्ड में क्या होता है? या ट्रिपल बॉन्ड, और एक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूं। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कॉल्ड, ये 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें से ये बॉन्ड जो होता है पहला, वो क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो मान लो ये पाई बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। और यहां पे अगर एक सिग्मा ये मान लेते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है। अगर मैं इसको सिग्मा बदल देता हूं तो ऊपर वाला दोनों ये और ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। तो हमको याद रखना है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये तीनों चीज का काउंट नहीं करते। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। लोन पेयर का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद जो चीज बच जाए उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे लेते हैं NH3। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होता है? 7, 2,5। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। देखो 2, एक 3, एक 4, एक 5 हो गया। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इस केस में ये क्या करेगा? म्यूचुअली शेयरिंग करेगा। 1, 2, 3। इस केस में हाइड्रोजन क्या हुआ? स्टेबल हुआ। तो हम लोग को आदत है, हम किसी को देते हैं तो वो क्या करेगा? उससे भी लेगा। फ्री में तो कोई देता नहीं है। उस केस में ये क्या करेगा? इससे ये म्यूचुअली शेयरिंग करके एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में ये क्या करेगा? NH3 बॉन्ड बनेगा H, और एक क्या बच जाएगा?
लोन पेयर। इसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद जो चीज बच जाए उसको क्या बोले, लोन पेयर। तो वो बॉन्ड बनाने के बाद जो चीज बच गया वो क्या बोले, लोन पेयर। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड अभी बताए थे, सिंगल बॉन्ड को क्या बोले, सिंगल बॉन्ड। यहां पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। चलो और बता रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना है, वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाई 8 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू टोटल हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड से डिवाइड करके 8 से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। इससे जो डिवाइड करके आएगा वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर। चलो अब यहां पे एक चीज और पॉइंट याद रखना, यहां पे कुछ एक और पॉइंट याद रखना, जैसे कि 8 से छोटा या उसके इक्वल आ जाए, उससे किसको डिवाइड करोगे, 2 से। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। और अगर 8 से ज्यादा मतलब 9 या उससे ज्यादा आ जाए या 56 तक जाए, तो उस केस में ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो उस केस में हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। और 56 से भी ज्यादा आ जाए, 56 से भी ज्यादा आ जाए, मान लो कि कुछ भी आ गया, तो उस केस में किससे डिवाइड करेंगे, 18 से। लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। 56 लेस देन इक्वल टू मतलब अप टू 56 तक किसे डिवाइड करेंगे, 8 से। और 56 से भी ज्यादा आ जाए, मान लो कि 57 या 58 इस टाइप से आ जाए, उसको किसे डिवाइड करेंगे, 18 से। उससे ज्यादा जितने भी आ जाए। क्लियर। ये दिमाग में याद रख लो, बाकी बात कहानी और बताते हैं। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए होता है sp। कैसा होता है, sp। और 3 के लिए होता है sp2, 4 के लिए होता है sp3, 5 के लिए होता है sp3d। एक चीज और याद रखना, 4 के लिए दो केस आता है। 4 में दो चीज बनता है, एक बनता है sp3 और एक बनता है dsp2। ठीक है। 5 के लिए भी इसी तरह 2 केस आता है, एक बनता है sp3d और एक बनता है dsp3 dsp3। 6 के लिए भी 2 केस बनता है, एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। और 7 के लिए बनता है सिर्फ sp3d3। अब देखो 2 के लिए क्या बोले थे, sp, 3 के लिए क्या बोले sp2, 4 के लिए क्या बोले sp3 या d2sp2 dsp2, 5 के लिए बोले sp3d या dsp3, 6 के लिए क्या हुआ sp3d2 या d2sp3 और 7 के लिए sp3d3। उसके आगे हाइब्रिडाइजेशन d के बाद f नहीं लेते हैं, क्योंकि f का जो ऑर्बिटल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 7 तक ही स्टडी करते हैं। f का स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लिकेटेड बनता है, हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 के लिए क्या हुआ, लीनियर। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कैसा बनता है, लीनियर, जिसका एंगल जो होता है 180 डिग्री। लीनियर का मतलब लीनियर बोल सकते हो डंबल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में, इसका एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है ट्राइगोनल
ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एंगल होता है 120 डिग्री। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ट्राइगोनल प्लेन। sp3 इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टेट्राहाइड्रल। कैसा बनता है, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल का एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट। ठीक है। और इसका जो होता है स्ट्रक्चर 4 के लिए जो DSP2 आता है उसके लिए बनता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर तो जानते ही हो कैसा होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रल मेटल बीच में और यहां पे क्या आ जाएगा, लिगेंड वाला पार्ट। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। 5 के लिए स्क्वायर प्लेनर। 5 के लिए जो होता है वो बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल किस फॉर्म में होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में देखो, ये ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हमको एक चीज याद रखना है कि ये जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल। यहां पे जो आता है एक्सियल पॉइंट पे वो हमेशा आता है लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो भी आएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका होगा उसको किस में रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर। 6 के लिए, ये दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 के लिए बनता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहां मेटल एटम होगा, यहां पे भी मेटल एटम होगा, और यहां से और यहां पे ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्टाहाइड्रल। इसमें एक सवाल बनता है कि ऑक्टाहाइड्रल में मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 12, या मैक्सिमम एंगल जो 90 डिग्री होता है ये इसी में होता है, क्योंकि ये जो एंगल कहलाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, और ये जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, 180 डिग्री। तो हमको एक चीज याद रखना होगा, जैसे कि ये मेटल एटम हुआ और इससे सारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो एंगल होंगे इस केस में कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, मतलब शीश वाले पोर्शन जो दोनों सेम साइड होगा, शीश वाला पोर्शन वो क्या कराएगा, 90 डिग्री। बट ट्रांस वाला पोर्शन दिस पॉइंट, मान लो ये होता 1 2 3 4, ये हो जाता 5 और ये हो जाता 6। ठीक है। 1 3 2 4 और 5 6, ये जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, 180 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बेटर एक्सप्लेन होगा। और शीश फॉर्म के लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये भी क्या होंगे सारे शीश। उसके बाद 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3, 5 to 4, ये भी सारे क्या होंगे, शीश फॉर्म। उसी तरह 6 to 1, 6 to 2, 6 to 3, 6 to 4, ये भी सारे क्या होंगे, 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। मतलब सारे के सारे क्या हुए, 90 डिग्री के 12, और शीश कितना मिला, 3, मतलब ट्रांस वाला कितने मिले, 3, जिसका एंगल क्या हुआ, 180। तो 6 से 90 डिग्री कितने मिलेंगे, ये 90 डिग्री मुझे मिलेंगे 12, और 180 डिग्री के मिलेंगे मुझे 3। ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहाइड्रल। और 7 के लिए जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाई, यहां मेटल एटम पेंटा फॉर्म में बनाएंगे और यहां पे ये लाइन रहेगा। तो कितना आइटम हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 1 7। और इसका जो होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। 7 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 7 मतलब एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, कितना हुआ? 4, और डी का 3 ऑर्बिटल, कितना हो गया? 7। 6 अगर होता तो एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3, कितना हुआ? 4, और डी का 2। अगर 4 के लिए ही लेते तो एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, 3 लेते एस का एक ऑर्बिटल, पी का 2 ऑर्बिटल, 2 के लिए एस का एक ऑर्बिटल, पी का भी एक ऑर्बिटल। तो ये हमको दिमाग में पूरा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको रफ किया जाए, इसको सॉल्व कुछ एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, इसको रफ करता हूं कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे XeF2, ठीक है। तो हम इसमें बताए हुए थे कि पहला क्या करते हैं, फॉर्मूला वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाय 8 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू टोटल हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस सबका निकालते हैं। तो वैलेंस निकालने के लिए हम कुछ बताएंगे अभी। तो जेनॉन का बैलेंस कितना होता है? नोबल गैस है उसका वैलेंसी कितना होता है? 8, क्योंकि ऑक्टेट होते हैं। प्लस हेलोजन फैमिली कितना होता है? 7। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं बट अभी बताएंगे। 7 × 2, ठीक है। तो इसका सम किया जाए, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। आप देखो बोले थे 8 या 8 के इक्वल होगा, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। और जहां 8 से ग्रेटर देन आएगा उस केस में किसे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो इसीलिए किससे लिखे? वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाय 8। अब क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। बचपन में जिस तरह मैथ पढ़े थे उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे। कितना बार में जाएगा? 2 बार में 16। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। इस रिमाइंडर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। यहां वाला 2 यहां नहीं लिख देंगे। इस रिमाइंडर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो ये 2 यहां लिखे तो कितना बार में जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 6। ये कट गया। इससे बोले थे जो डिवाइड करके आता है उसको बोले थे हम लोग बॉन्ड पेयर, और इससे जो डिवाइड करके आता है उसको बोले थे हम लोग लोन पेयर। तो ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर, और ये क्या कहलाएगा? लोन पेयर। दोनों का सम 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़े हैं? sp3d। 5 के लिए क्या पढ़े हैं? sp3d। क्लियर? sp3d। स्ट्रक्चर तो बाद में बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताना सिखाएंगे, स्ट्रक्चर भी बाद में बताएंगे। सी यूटिलाइज बताएं। क्लियर? अब जैसे कुछ बैलेंस का जो जरूरत पड़ रहा है, मैं उस बैलेंस का बात करता हूं कि किसके लिए क्या बैलेंस बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि पहला मैं लेता हूं एस ब्लॉक, जितना जरूरत है मैं उतना लिख देता हूं। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एस ब्लॉक में आता है हे, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। उसके बाद सेकेंड फैमिली होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। पी ब्लॉक का हमको जरूरत है। पी ब्लॉक में हमको क्या क्या जरूरत है? बैगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला।
नेक्स्ट है कहे सीता जी सुनो प्रभु। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या इसको और बोल सकते हैं नाना, पापा, आंटी सब बीमार। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे ओल्ड स्टाइल से टीपो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद क्या होता है फ्लोरीन, फुल कलर ब्राइट, फुल कलर ब्राइट, या बोल सकते हो फेकल बरियात। उसके बाद क्या होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और क्या होता है रेडॉन। क्या होता है रेडॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स है रानी। तो सबसे पहली चीज हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। लिथियम कितना होता है 3। सोडियम होता है 11। पोटासियम होता है 19। ये लिखते कहां से, तो वो लिखते थे मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर क्या बताए थे 288 18 18 32, दैट इज कॉल्ड मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर से हम लोग किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हीलियम कितना होता है 2। अब 2 में हाइड्रोजन 1 होता है, स्टार्ट विथ अल्कली मेटल एंड विथ नोबल गैस, पढ़े हुए ना। तो हीलियम कितना होता है 2, हाइड्रोजन 1 से स्टार्ट हुआ, हीलियम हो गया 2। उसके बाद 2 के बाद लिथियम कितना हो गया 3। 3 में अगर 8 ऐड कर दें, सॉरी 3 में 8 नहीं, तो इसमें 2 में से 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 10। 2 में से 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, और सेकेंड पीरियड में कितना होता है 8 एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देखो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसमें ऐड कितना करते हैं 8 एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, और सेकंड पीरियड को क्या बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक आने के चलते फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ जाने के चलते उसमें 10 एलिमेंट ऐड हो जाता है। 8 में 10 ऐड कर दिए कितना हो गया 18। तो यहां पे भी उसी तरह ऐड किए, पहला में 2, अब इसमें 8 ऐड किए तो कितना बन गया 10, फिर नेक्स्ट में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 में आप कितना ऐड करना है 18, तो ये क्या बन जाएगा 36, ये क्या बन जाएगा 54। 54 में 32 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 86। ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उस तरह सबका लिख सकते हैं। बोरॉन कितना होता है 5 6 7 8 9, पढ़े हुए, और इसका 3, तो ये क्या होता है 4। तो हमको जो बैलेंस बचेगा वही इसका क्या कहलाएगा वैलेंसी। 5 है मतलब क्या हुआ 2,3, मतलब इस फैमिली के जितने भी एटॉमिक नंबर होगा सभी का वैलेंसी क्या लिखेंगे 3। अगर ये 6 है मतलब ये क्या बनेगा 2,4, मतलब इस फैमिली के जितने भी हैं सभी का वैलेंसी क्या बनेगा 4। ये 7 है मतलब क्या बनेगा 2,5 सेल के अकॉर्डिंग, तो इस फैमिली के जितने भी हैं सभी का वैलेंसी क्या बनेगा 5। 6 है मतलब क्या बनेगा 2,6, मतलब इसका वैलेंसी कितना बनने वाला है 6 पूरे फैमिली का। ये 9 है तो 9 का क्या लिख सकते हैं 2,7, मतलब इस फैमिली के सभी का वैलेंसी क्या होने वाला 7। ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है, ये तो एक्सेप्शन है, बट ये उसके बाद ये क्या लिख सकते 2,8, इसका वैलेंसी इस फैमिली के जितने भी होंगे सभी का वैलेंसी क्या होगा 8 होगा। नोबल गैस 8। अल्कली मेटल हाइड्रोजन तो 1 ही होता है, लिथियम अगर ट्राई करो तो क्या होगा 2,1, तो इस फैमिली के जितने भी होंगे सभी का वैलेंसी 1। और बेरिलियम ये 2,2, मतलब इस फैमिली के जितने भी होंगे सभी का वैलेंसी क्या होगा 2। क्लियर। अब देखो हम कुछ इसमें सवाल कराते हैं।
देखो कुछ सवाल जैसे हम लेते हैं XCF2 या XCF2 बता चुके हैं, XCF4, XCF6, XCO2F2 या XCOF4, XCO3 या XCO4। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है, IF7, I3 माइनस, PCl5, CO2, BeCl2, इस तरह के बहुत है, NO3 माइनस, CH4, NH3, इस तरह का बहुत है सवाल के लिए कमी नहीं है, मुझे अप्रोच सीखना है। जैसे कि लिए पहला XCF4, तो जेनॉन अभी बताए थे, नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है XCF4 का, देखो कितना होता है, जेनॉन का होता है 8 और नोबल गैस अभी कितना बताए थे 7, क्योंकि फ्लोरीन 9 होता है, क्या बनाया 2,7, तो 7 इंटू क्या करेंगे 4, कितना हो जाएगा 7 28, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। बच्चा वाला वादा बोले थे किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितना बार में जाएगा 8 चौक 32, 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 को किससे बोले थे, जो रिमाइंडर बच जाए उससे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो उस केस में इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना बार में जाएगा 2, 4 कट गया, ये क्या लाएगा बॉन्ड पेयर और ये क्या कहलाएगा लोन पेयर। 4 प्लस 2 इसका सम कर दो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम बोले थे ही टोटल हाइब्रिडाइजेशन, इसका सम करो क्या हो जाएगा 6, और 6 के लिए क्या पढ़े थे sp3d2, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बताए थे ऑक्टाहेड्रल, कैसा बताए थे ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल का एक ही स्ट्रक्चर बताए थे इस फॉर्म में, ऐसा स्ट्रक्चर बताए थे। अब यहां पे क्या लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम, जो क्या है जेनॉन, तो यहां पे क्या लिख दें सेंट्रल मेटल एटम जेनॉन। ठीक है, एक चीज दिमाग में याद रखना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रखते हैं वो मैक्सिमम एंगल पे रखते हैं, तो मैक्सिमम एंगल ऑक्टाहेड्रल के क्या बताए थे ट्रांस 180 डिग्री, या तो ये पोर्शन या ये पोर्शन डायगोनल, तो मैं इस पोर्शन पे रख रहा हूं ये, तो लोन पेयर को यहां पे एग्जिस्ट किए। ठीक है, अब बचा क्या बॉन्ड पेयर कितना है 4, तो एक यहां पे आ जाएगा क्या है फ्लोरीन, एक यहां पे आ जाएगा ये फ्लोरीन, एक यहां पे आ जाएगा ये फ्लोरीन, और एक यहां पे आ जाएगा ये फ्लोरीन। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। अगर इसका ये स्ट्रक्चर बना, अगर यही शेप पूछता शेप, तो हमेशा दिमाग में एक चीज याद रख के चलो, शेप में हमेशा लोन पेयर को उड़ा देते हैं, लोन पेयर को क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसका लोन पेयर ये आउट और इसका ये लोन पेयर आउट, तो कैसा दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, तो शेप क्या बना ये बना स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल, और अगर इसका शेप के हिसाब से देखोगे तो ये कैसा बनेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कब बन रहा है, लोन पेयर को हमेशा क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या बन रहा है देखो 1 2 3 4, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर, अब जैसे तो यही XCF2 ही देखते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं XCF2 छोड़ो XCF6 लेते हैं। XCF6 जेनॉन हम लोग पढ़े नोबल गैस 8 प्लस
हेलोजन फैमिली 7 इंटू 6, 7 6 जा 7 छक 42, 42 और 8 50, मतलब 50। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। किससे डिवाइड किया जाए? 8 से। पहला फॉर्मूला था बैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाय 8 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और बैलेंस बॉन्ड से डिवाइड करके जो आए वो क्या कहलाता था? बॉन्ड पेयर, और रिमाइंडर से जो आता था वो लोन पेयर। ये दिमाग में रख के चलना, क्योंकि बहुत बार सवाल आता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर या फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो यहां पे कितना है? 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 40, 8 6 48, 58, सॉरी 42। रिमाइंडर कितना बचा? 2, और 2 से किसको डिवाइड करना है? रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 1 बार में जाएगा, 2 2 क्या हुआ? कट गया। ये दोनों का सम बोले थे, ये क्या होता था? बॉन्ड पेयर, और ये क्या होता था? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 6 + 1 क्या होता है? 7। 7 का हाइब्रिडेशन क्या बढ़ाए थे? sp3d3। एक s ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 3 और 3 6 और 1 7 ऑर्बिटल। तो इस केस में 7 ऑर्बिटल आ गया। तो यहां पे हम लोग जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है 7 के लिए? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पे क्या लिख दें? सेंट्रल मेटल एटम जेनॉन है, और फ्लोरीन एटम 1 2 3, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5। इसमें कोई दिक्कत? और हम क्या बोले थे? यहां और यहां पे क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो इस क्वेश्चन पे एक F आ जाएगा, और यहां जो बच रहा है वो क्या होगा? लोन पेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इस केस में हमको ये चीज ध्यान देना है कि अगर लोन पेयर हटा देते हैं, लोन पेयर इसका हटा दोगे तो लोन पेयर ये फिक्स नहीं है, तो उस केस में ये क्या बनाता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। डिस्टॉर्टेड मतलब रोटेट, कोई फिक्स नहीं है कि इसको मैं लोन पेयर को यहीं रखूं। तुम चाहो तो यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। इसलिए इसका स्ट्रक्चर जब 1 हट जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 के लिए क्या बनता है? ऑक्टाहाइड्रल ही। इसलिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। या इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, मैं जैसे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, लिख सकते हो लोन पेयर इक्वल टू बैलेंस माइनस शेयर और डिवाइडेड बाई 2। इससे भी हम लोग फास्ट कर सकते हैं, बैलेंस माइनस शेयर। बैलेंस कितना है? जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं XeF4, अभी रिसेंटली पता है। देखो जेनॉन का बैलेंस कितना होता है? जेनॉन का बैलेंस कितना होता है? 8। ठीक है, जेनॉन का बैलेंस कितना होता है? 8। जेनॉन का बैलेंस 8 होता है। शेयर कितना एटम है? 4 का। और फ्लोरीन क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड, तो कितना शेयर होगा? 4 का। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2। फॉर्मूला है बैलेंस माइनस शेयर डिवाइडेड बाई 2। यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें क्या हुआ? 2 लोन पेयर। लोन पेयर कितना आ गया? 2। और बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 4, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा था। 4 + 2 कितना हो गया? 6। और 6 के लिए क्या होता है? sp3d2। इसके लिए भी क्या बनता था? ऑक्टाहाइड्रल। स्ट्रक्चर तो वही बनेगा। या एक और देख सकते हैं, XeF6 अभी रिसेंटली बनाए थे। जेनॉन कितना होता है? 8। लोन पेयर इक्वल टू 8 माइनस फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है,
तो यहाँ कितना करोगे 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या हुआ 1, और उसमें भी देखो कितना आ रहा था 1, और यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 6 प्लस 1 7, और 7 के लिए क्या बना sp3d3, और जब ये d3 बना इसके लिए क्या बोले थे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। अगर मान लो कि हम सपोज ये आया हुआ है सवाल रिसेंटली जेईई मेन में 19 में आया हुआ सवाल है कि फाइंड आउट XeO हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो सकता है वो भी बताओ। तो इसको पहले मिटाता हूं, मैं इसी मेथड से बताता हूं, अप्रोच करवाता हूं। दोनों मेथड लगा सकते हो, पहले उससे बनाओ फिर इससे बनाओ। देखो हमको लॉन पेयर प्लस हाइब्रिडाइजेशन बोला है, हम दोनों बनाते हैं। XeO जेनॉन कितना होता है 8, ऑक्सीजन कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब वैलेंसी क्या बचेगा 2,6, ऑक्सीजन 8 होता है मतलब क्या बनेगा 2,6। यहाँ क्या लिखेंगे 6 प्लस हैलोजन अभी पड़े हुए हैं 7 इंटू 4, करो टोटल सम कितना होगा 7 चौक 28, 28 और 6 34, 34 और 8 52, सॉरी 42, कितना हो गया 42। किससे डिवाइड करना है 8 से, पहला वैलेंस बॉन्ड डिवाइडेड बाय 8 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, 8 से डिवाइड किए कितना जा रहा है 8 25 40, 40 रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 से कितना डिवाइड करना है 2 से कितना बार बचाएगा 1, 2 कट गया, ये बॉन्ड पेयर और ये लॉन पेयर, ये दोनों का सम कर दो तो कितना आ जाएगा 6, और 6 के लिए हाइब्रिडेशन क्या पढ़े sp3d2, sp3d2 ये हो गया। इसके लिए हम लोग पढ़े हुए ऑक्टाहेड्रल से, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर। अब देखा जाए फॉर्मूला जो बताए थे वैलेंस माइनस शेयर, तो लॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, लॉन पेयर कितना आया 1 और बॉन्ड पेयर कितना आया 5, हाइब्रिडाइजेशन भी पता करना था sp3d2। लॉन पेयर इक्वल टू पढ़े हुए हैं, लॉन पेयर क्या पढ़े हैं बैलेंस माइनस शेयर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आता है लॉन पेयर। बैलेंस कितना है जेनॉन का 8, शेयर कितना आइटम कर रहा है, शेयर देखो फ्लोरीन अभी बताए थे सिंगल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है 2 बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड वाला, तो ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया लॉन पेयर 2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, क्या बना 1। अब इसी से सॉल्व कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मतलब उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई तो कंसीडर नहीं करते, किसका करते हैं सिग्मा का, तो एक सिग्मा उसमें, और फ्लोरीन कितना है 4, ऑक्सीजन हो गया 1 5 और एक लॉन पेयर कितना हो गया 6 के लिए देखो वही हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ये भी शॉर्टकट है, इससे कभी भी गलती नहीं होने वाला है, रामबाण ट्रिक है। तो ये क्या बन गया लॉन पेयर। हमको लॉन पेयर निकालना हो तो सबसे फास्ट मेथड यही है। क्लियर ओके।